I'm here to document Nirupan by Vikas Chandra Senapati. He is a graduate from Karagar, and the show has been curated by Bharat Kumar Jain, as you can see right up. So I'll just show you the entire display first, and the artist sitting at the corner. So this is what you will get to see. So let's start from here.
सेकंड वाला क्वेश्चन है उत्तर कलर मार्क्स का है, और एक है जो मिडिल टर्म में जो मिडिल टेम्परेचर है तो बराबर है, तो जैसे कि मिडिल में जाएगा, आपका रेड तक नहीं तो नीचे को इसका नहीं खड़ा जाएगा। हाँ, और एक होता है हार्ट रोलर, मतलब ऊपर चलेगा, ठीक है। हार्ट रोलर जब तो ऊपर चला, और जो मिडिल रोलर है हार्ट रोलर और मिडिल रोलर का जो दोनों जो दो कलर को ना वो फिर ज़्यादा कलर करना होता है, ठीक है। हाँ, तो नीचे वाला भी है ज़्यादा वो भी तीन कलर के साथ उसका वाली कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसको जो भी हम प्लेस करते हैं रेड कलर जब भी फिर ऐसा है विकास, हाय। आज विकास से बात करेंगे। विकास चंद्र सेनापति जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज खैरागढ़ से किया हुआ है। विकास, ये आपका सोलो एग्जीबिशन है, राइट? तो ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि क्यूरेट कर रहे हैं कोई, तो क्यूरेटर कौन है इसके? इसका क्यूरेटर जो है भरत जैन। ओके, हाँ, भरत जैन है। हाँ, भरत कुमार जैन। ओके, और इसमें आपके कितने काम डिस्प्ले हैं? इसमें मेरा 23 काम डिस्प्ले। 23। आप अपने एग्जीबिशन के बारे में कुछ बताइए कि बेसिकली एग्जीबिशन किस सीरीज़ पे है, किस तरह के सोच पे है, और कितने साल से आपने इस पे काम किया है? मैंने तो देखा जाए तो मैंने बचपन से तो काम करते आ रहा था, ताकि मेरा जो एक्चुअली जो स्टडीज़ जो शुरू हुआ है मेरा 2007 से शुरू हुआ है आर्ट को लेकर। मेरा जो कॉलेज 11th-12th मेरा हुआ है SB गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर उड़ीसा से। ओके। और एक उसके बाद मेरा जो बैचलर जो हुआ है मेरा कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु से पेंटिंग से है। ओके। फिर उसके बाद मेरा 4 साल मैंने गैप लिया, फिर उसके बाद मैंने मेरा मास्टर डिग्री स्टार्ट किया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से प्रिंट मेकिंग। तो इस एग्जीबिशन को करने के लिए इसके जो जितने काम हैं, इसको करने के लिए आप क्या काम, मतलब ये क्या कॉलेज के काम है या कॉलेज के बाद के काम है? नहीं, यहाँ से कुछ कॉलेज का काम है और कॉलेज के बाद में भी कुछ काम है। ओके। जो मैंने अपना स्टूडियो में रहकर काम करना सब। जिस काम के सामने आप खड़े हैं, जिस काम को मैं दिखाना चाहता हूँ, जी बिल्कुल। क्या ये अपने आप को दिखाया आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसके ऊपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एक जाल भी बुना गया है और नीचे, तो इस काम के बहुत ही स्ट्राइकिंग काम है। क्या ये वुडकट है? जी, वुडकट है। वुडकट में काम किया है। तो इस काम के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्राइकिंग काम है। ये मेरा 4x8 फीट का प्लाई है। हाँ। और उसमें मैंने 4 प्रिंट लिया हूँ। उसमें ओके। मैंने 5 कलर यूज किया हूँ। ठीक है। उसमें मैंने खास करके मेरा जर्निंग जो है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया हूँ। मेरा जो जर्निंग है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया हूँ। ओके। क्योंकि मेरा जो पहला जो मैंने एक नेचर से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मुझे एक सिटी लाइफ की तरफ जो मेरा जर्निंग रहा है और जो मैं जो अचीव करना चाहता हूँ, जो मेरा गोल है, उसी के ऊपर जब भी मैं फोकस करना, जब भी सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में, तो मुझे देखता है मुझे वो जो लाइन मैंने नीचे डाला हूँ, तो इतना सारा लाइन मुझे मतलब जर्नी एक तय करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा उसके बारे में नेचर लाइफ को लेकर हो सकता है, और उसी जर्नी को मैंने अपना जो गोल है तो वो जर्नी तय करना पड़ेगा, तभी ही मुझे वो अचीवमेंट मिल सकता है। नीचे भी एक पार्ट है, ऊपर भी एक पार्ट है, और बीच में आप हैं इस जर्नी को वो कर रहे हैं।
आर्ट करते हुए आपको कभी लगा कि आर्टिस्ट बनना बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं मैं आर्ट करना छोड़ देता हूँ, कुछ और करते हैं? मैंने डिफ़िकल्ट तो है, हाँ। वो तो आर्टिस्ट के लाइफ का मुझे लगता है एक पार्ट है पार्ट है, डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल। ठीक है। बाकी मैंने आर्ट के सिवा मैं जो हूँ आर्ट के सिवा और कुछ कर नहीं सकता, हाँ, हाँ। क्योंकि मेरे बचपन से मैंने कुछ काम भी करता था तो मुझे मेरे मम्मी ने काम करने नहीं देते कि नहीं तुम अपना जो काम है उस चीज़ को उस करो। चीज़ को और करो। मुझे जो पसंद है मुझे आर्ट है, और आर्ट के सिवा मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैंने कभी ये नहीं छोड़ा कि मैं आर्ट को छोड़ दूँ, हाँ, हाँ। क्योंकि कितना भी मुश्किल आए मुझे उस चीज़ को लेकर चलना है, क्योंकि मैं यही चीज़ें कर सकता तो हूँ। अभी आप फुल टाइम आर्टिस्ट हैं या कुछ स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैंने स्कूल टोटली। वगैरह में कुछ नहीं करता हूँ, आप मैंने totally फुल टाइम full time? कोशिश करता हूँ अपने काम को टाइम देने तो अभी आप कहाँ पे बेस्ड हैं? दिल्ली में बेस्ड हैं या उड़ीसा में हैं? कहाँ पे रह रहे नहीं, हैं अभी मैंने 2 मंथ के पहले आया हूँ, और अभी दिल्ली मैंने में? तो दिल्ली में कोशिश कर रहा हूँ कि इधर आप? ओके, सेटल करें। settle ओके। के लिए। आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? आप तो मैं प्रिंट्स का देख सकता हूँ, यहाँ पे सारे काम जो हैं प्रिंट्स के ही हैं और आपके डिस्प्लेड वर्क्स हैं, लेकिन आपका फेवरेट इस तरह से मीडियम कौन सा है? आप मतलब प्रिंट मेकिंग में ही रहना चाहते हैं? मतलब आप किस तरह के काम को ज़्यादा आपको पसंद है काम करना? मैं देखा जाए तो मैंने प्रिंट मेकिंग में बहुत सारा मीडियम में काम किया हूँ, जैसे कि वुडकट है, हाँ, हाँ। एचिंग है, विस्कोसिटी है, Right. और लिथोग्राफी है, हाँ, हाँ। और क्या बोलते हैं ड्राई पॉइंट है। बहुत सारा मीडियम में मैं काम किया हूँ। हाँ, हाँ। मुझे ये नहीं लगा कि एक मीडियम मेरा फेवरेट है। मैंने जो काम में उस टाइम जिस वक्त मैंने किया उसी काम को, उसी प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया, और हर एक प्रोसेस का अलग अलग मुझे मतलब उसका रिजल्ट मिला है। और वो मुझे लगता है जैसे कि हम एक डिश बनाते हैं, खाना ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ें पसंद है, बहुत सारा चीज़ें होता है, और उसमें बहुत सारा चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग प्रोसेस रहता है। हाँ, हाँ। तो उसी हिसाब से मेरे काम का जिस तरह से अलग अलग मीडियम है, तो उसी तरह से मेरे उसी हिसाब से मुझे उस चीज़ को एंजॉय किया, और उस हिसाब से मुझे बहुत पसंदीदा लगा। और बाकी मैंने ड्राइंग करना बहुत पसंद करता हूँ, और मैंने बिग साइज में ड्राइंग करता हूँ। ड्राइंग करना भी पसंद हाँ, करते हैं? और तो मेरे मतलब आप मानते हैं कि ड्राइंग इम्पोर्टेंट है? ड्राइंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। पहले तो मैं बोलूँगा जिसका ड्राइंग जितना स्ट्रांग है, वो फिर आगे जाकर उसका कलर कॉम्बिनेशन भी उतना स्ट्रांग होता है। और बिल्कुल। क्योंकि हमको लाइट शैडो और ड्राइंग मैच्योरिटी होता है, तो हमको पता चल जाता है हमको बिल्कुल। क्या करना है। बिल्कुल। एग्ज़िबिशंस को जैसे आप कर रहे हैं अभी, तो आप किसी ने क्यूरेट किया है, एग्ज़िबिशंस हो रहे हैं, इसके बाद भी आगे की जर्नी होगी, तो क्या आप गैलरीज़ को टारगेट करना चाहेंगे कि गैलरीज़ भी आपको स्पॉन्सर करें या कुछ करें, या आप खुद से करना चाहेंगे कि जहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अभी कॉलेज से पास आउट हैं, फ्रेश हैं, काम कर रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है? आपका एक देखने का ज़रिया क्या है? क्योंकि क्या आप चाहते हैं कि आप खुद से अपने काम को अपने तरह से काम करें, या गैलरी के एक सपोर्ट की ज़रूरत है आपको? देखिए, अभी तो जैसे कि अभी तक मुझे घर से मतलब चल रहा था, घर से पढ़ाई मतलब करा रहे थे, या हाँ, जो हाँ। भी है मेरा वो घर में ब्रदर लोग को उस चीज़ को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन आ गया है कि उन लोग का भी मतलब वो पैसा हमको सही तरीके से नहीं भेज पाते, और ऐसा लगता है कि हम एक एज लिमिट के बाद हम जब एक जगह में पहुंच जाते हैं, तो हमको भी लगता है कुछ करना चाहिए हमको बिल्कुल। लर्निंग के थ्रू। आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और वो फिर आर्ट फील्ड में तो थोड़ा मतलब उस चीज़ का जगह मिलना थोड़ा मतलब उस चीज़ का बिल्कुल। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हम वही चाहेंगे कि हमारा काम को आगे लेकर जाने के लिए हम खुद ही करें, तो हमको बहुत मुश्किल होगा हमारा काम को। मुझे नहीं लगता कि हम जिस तरह से काम करना चाहते हैं, फिर जी। उसी हिसाब से करना जी। मतलब कर पाए। जी। बहुत सारा बाउंडेशन रह जाएगा उसके बीच में। बिल्कुल। जैसे कि गैलरी हमको वो अपॉर्चुनिटी देता है या हमको कुछ हेल्प करता है, तो हम हमारा काम दिखाने की भी एक होता है, हम सबको सामने ला सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, और नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम दूसरों जो सीनियर आते हैं हमारे काम को लेकर कुछ बोलते हैं, तो नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से मुझे लगता है जब भी हमारे काम को लेकर कोई सीनियर हमको कुछ एडवाइस देता है या कुछ उसके बात करते हैं, तो हमको लगता है डबल पुशअप हमको मिलता है काम करने के लिए।
तो हमको लगता है गैलरी सपोर्ट होगा तो हम शायद अच्छे से बहुत अच्छा से अच्छे कर तरीके से पाएंगे। अपने क्या कॉलेज के दौरान, जैसे आपने दोनों कॉलेजेस से किया है, जी। कॉलेज के दौरान किसी आर्टिस्ट से आप इन्फ्लुएंस्ड हुए या किसी आर्टिस्ट को आप मानते हैं कि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, या किसी आर्टिस्ट का काम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे कोई हैं जिनके काम से आप प्रोत्साहित हुए हैं, इंकरेज हुए हैं, इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, कुछ भी? सच बताते जाऊँ तो मुझे मैं कॉलेज के दौरान जो है मैंने ऐसे जो बोला जाता है ग्रेट आर्टिस्ट है, ऐसे मैंने ऐसे कुछ रहा ही नहीं कि मैंने किससे हो सकूं। मेरा जो मेरे काम को लेकर मैं जिनसे प्रभावित हुआ हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो सीनियर थे, जो मेरे जूनियर भी है जो अच्छा काम करते हैं, मैंने उनसे ज़्यादा काफ़ी सीखा हूँ और उनसे ज़्यादा मैंने नॉलेज लिया हूँ। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जूनियर से हम कुछ सीख नहीं सकते या हमारा जो आसपास जो आगे सीनियर है वो नहीं सकें। जैसे कि मैंने खैरागढ़ में गया हूँ तो मुझे प्रिंट मेकिंग का कुछ नॉलेज नहीं था। मुझे वहाँ से मैंने ज़्यादातर तो जूनियर से सीखा हूँ। सीनियर भी कुछ लोग थे मुझे सिखाए और मैं ज़्यादातर तो जूनियर से मैंने काम सीखा हूँ। तो मुझे लगता है उन लोग की वजह से मैंने अभी इस मीडियम को मैंने इतना आगे तक लेके आ पाया। ओके, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एक जर्नी को एक शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था, और आपने जितना फ्रैंकली बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपकी बस से बात करने के लिए। Let's talk to the curator, Bharat Kumar Jain, of this show, beautiful show, Nirupan, and let's ask his views and things. उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि वो उन्होंने क्या सोचा क्यूरेट करने के लिए, उनकी खुद की जर्नी क्या है और क्यूरेशन के बारे में उनका क्या कहना है। थैंक यू भरत, आपने टाइम निकाला बात करने के लिए। भरत, पहले तो आप अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताएं पहले। जी, थैंक यू सोमेन जी। मैंने अपना BFA और MFA खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने किया चित्रकला में। ओके। और मैं 2017 में मैंने पास आउट किया है। चित्रकला मतलब पेंटिंग में? पेंटिंग में जी बिल्कुल। और MC शर्मा जी जो कि डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके अंडर में मैंने वहाँ से अपना मास्टर्स BFA दोनों ही किया हुआ है। दैन इसके बाद 2017 के बाद से मैंने फिर रिसर्च अपना किया। मैं PhD भी कर रहा हूँ साथ साथ में। ओके। इंडियन पेंटिंग डिपार्टमेंट सांची यूनिवर्सिटी से। ओके। और इसके साथ साथ मैं लगातार अपना काम भी कर रहा हूँ, और मेरी जो रुचि है बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन और सेमी एब्स्ट्रैक्शन के बीच में है। और पिछले मतलब 2017 के बाद से अभी लगातार मैं दिल्ली में यहाँ पर मतलब मेरा रहना भी है, जुड़ना भी है। और जो यंगस्टर हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके बीच मेरा काफ़ी इन 3-4 सालों में काफ़ी मेरा उनसे लगाव रहा है। उनके काम को मैंने जाना भी है, समझा भी है। उनके साथ मैंने चीज़ों को मतलब अपनी चीज़ों को भी कनेक्ट किया है। ओके। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 3 से 4 सालों में मैंने जो एक नई चीज़ यहाँ आके सीखी है, वो ये सीखी है कि यहाँ पर एज मैटर नहीं करती। और जिस तरीके से यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो मेरी एज के भी हैं, मुझसे कम एज के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो सीनियर हैं वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं जी। तो यहाँ पर आके एक देखते हैं तो एक एज का जो डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। फिर मैटर जो करती हैं वो काम की चीज़ें करती हैं। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने और चूँकि हम 1-2 साल से हम सफ़र भी कर रहे हैं कोविड के कारण, तो कोविड में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि हमारा आर्ट, हमारी सोचने की चीज़ें बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया। फाइनेंशियली भी आर्टिस्ट काफ़ी परेशान रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों के बीच में चूँकि हम सभी लोग हम देख रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हमारे पास, मतलब काम तो है बट जब तक आर्टिस्ट बाहर नहीं जाएगा तो चीज़ों को देखेगा कैसे। बिल्कुल। और बाहर तो चारों तरफ हम देख रहे थे कि हर जगह परेशानी। बिल्कुल। लोगों की चीज़ें देखना है, बहुत सारा मायूसियत। बिल्कुल। तो अब इन सारी चीज़ों के बीच में चूँकि मैंने जैसे ये शो प्लान किया, उससे पहले मेरी डायरेक्ट में यहाँ पर नहीं आ गया। इससे पहले मैंने
20 में हाँ हाँ 20 में मैंने अपना अज्ञे विजुअल आर्ट एक प्लेटफॉर्म मैंने ऑनलाइन डेवलप किया और ओके। मैंने उसका उसके- पूरा पूरा उसका पूरा एड्रेस क्या है, मतलब पूरा उसका ऑनलाइन हाँ, बिल्कुल। www. वो हमारा फेसबुक पेज पर है, हाँ। अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के नाम से। अज्ञा? हाँ, अज्ञे, ओके, पूरा ओके। स्पेलिंग बताइए पूरा, AG। AGYEYA, ओके अज्ञे। ओके इसके बाद आप उसको इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, जी। अज्ञे ओके 2020 के नाम से। ओके और आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म हमारा मिल जाएगा। ओके तो इस दौरान भी मतलब 2020 और 2021 के बीच में हमने काफ़ी जो है पूरी देश दुनिया के जो कलाकार हैं, करीब अभी तक मैंने 60 आर्टिस्ट के जो है सिलेक्टेड शो मैंने कर लिए हैं उसमें ऑनलाइन। ऑनलाइन। ओके। और इसके बाद इस चीज़ को डेवलप करते करते चूँकि मैंने इतने लोगों के काम को देखा और मैंने जो मेरी लिखने की चीज़ें हैं जैसे उनके काम को समझते हुए तो मैंने आर्ट के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी चालू किया। खुद आप लिखते हैं? बिल्कुल। भी। तो इससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने मिली क्योंकि हर आर्टिस्ट एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है उसका काम, बिल्कुल। उसके सोचने का नज़रिया डिफरेंस है, टेक्निकली भी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बिल्कुल। तो जब हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में काफ़ी लोग लिख रहे हैं तो चूँकि मैं भी कला से जुड़ा ही हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ लोगों को, तो मुझे कई बार चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती क्योंकि हमें बेसिकली आर्टिस्ट को जब समझना है तो हम आर्टिस्ट जो कर रहा है हमें एक्चुअल चीज़ चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि आर्टिस्ट की आप बाहर की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट की साइकोलॉजी क्या है उस काम के पीछे, आर्टिस्ट उस चीज़ से कैसे कनेक्ट हुआ जी। और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसने कैसे कैसे चीज़ों को अडॉप्ट किया है, कैसे अपने अंदर परिवर्तन किया है। हाँ हाँ तो आर्टिस्ट की एक्चुअल चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है और बिल्कुल। सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में तब आती है जब आर्टिस्ट के साथ आप जुड़े हो, आर्टिस्ट से आप बात कर रहे हो, जी। है ना, और आप उसको खुद काम करते हुए देख पा रहे हो, बिल्कुल तो आप सच्चाई क्या है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस बीच में काफ़ी इतने सारे आर्टिस्टों के ऊपर लिखा, ऑनलाइन ही लिखा, डिज़ाइन किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बस फिज़िकली हम नहीं थे बट ऑनलाइन सारी चीज़ें हम वही कर रहे थे जो फिज़िकली की जाती हैं। ओके। तो मैंने बहुत कुछ इस बीच में सीखा और इसके बाद ये मेरा पहला फिज़िकल शो है जो मैंने विकास चंद्र सेनापति का किया है, निरूपण के नाम से। शो का नाम भी मैंने निरूपण दिया। इसका निरूपण का अगर आप बताएंगे, निरूपण का मतलब अगर क्या है, मतलब निरूपण एक तरीके से हम किसी चीज़ की एक प्रतिरूप है। अब वो प्रतिरूप किसी भी रूप में हो सकता है। यदि हम Right. जैसे हम विकास का काम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे विकास ने प्रिंट किया हुआ है हाँ तो विकास ने यहाँ पर सेल्फ अपना बिल्कुल। लाइफ स्टडी ली हुई है। जी। इसके बाद कुछ नेचर की उलझी हुई लताएं ली हुई हैं। बिल्कुल। कलर जो है ग्रीन और ब्लैक जो एक शेडो होते हैं, जैसे हम किसी शाम में डूबती हुई शाम में हम किसी घने जंगल में चले जाएं तो एक अलग तरीके का नीलापन आपको देखने मिलता है या ग्रीन के टोन्स काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेचर का सेल्फ अपना उसने हर एक चीज़ को एक तरीके से वो निरूपण ही है कि उसने अपनी चीज़ों को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया हुआ है। एक तरीके से उसका शेडो है नेचर का, खुद का, अपने ज़िंदगी को ढूंढने की बिल्कुल। कोशिश करना। तो निरूपण बिल्कुल। इसीलिए इन्होंने जितने भी काम किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं नेचर का, लाइफ का, कई सारी चीज़ों से वो प्रभावित हैं वहीं और से उन जुड़े चीज़ों हुए की हैं। एक छाया है, वो शेडो है। बिल्कुल। तो एक चीज़ बताएं कि क्या आपने सीरियसली कभी सोचा कि क्यूरेटर ही बनना है, या आप क्यूरेटर इसलिए बने कि आपको एक मौका मिला, एक वक्त था, क्योंकि हमारे पास एक वक्त था 2020 में लॉकडाउन के वक्त जी। जहाँ पे हर कोई घर पे बैठा हुआ है, हर कोई एक सीमित दायरे में है, उसी दायरे में रहते हुए हमें काम भी करना पड़ रहा था। बिल्कुल। तो क्या वो सोच वहाँ से पनपा है कि वही कि हम अगर वहीं इस दायरे में हैं तो उस दायरे को तोड़ के बाहर निकल के कुछ करें? बिल्कुल। तो क्या था उसका इंस्पिरेशन क्यूरेटर बनने का? एक्चुअली ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। बस मेरे मन में एक ही ख्याल था कि हम सभी लोग, जैसे मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ कि अपने साथ साथ मैं और भी आर्टिस्टों को आगे प्रमोट कर सकता हूँ, जी। क्योंकि हमारे पास साधन क्या है, हमारे पास आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है, मीडिया है, सब कुछ है, हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। बिल्कुल। तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए।
और जब आप करने के लिए तैयार हैं, आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा और अपने साथ साथ और लोगों को भी प्रमोट करूँगा और इससे मेरी ही चीज़ें डेवलप होंगी। मैंने बिल्कुल। कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई क्यूरेटर बनना है, मैं ये सारी चीज़ें तो नहीं सोचता, बट मेरे मन में ये था कि मुझे ये चीज़ सीखनी है और मुझे ये चीज़ करनी है, तो इस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं। तो ये बताएं कि जैसे जैसे आगे वक्त बीतता जाएगा, जी। आप अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ कर जी, जी। लेंगे, क्या तब भी आप बाकियों को सपोर्ट करना, क्यूरेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, जिस तरह से आप पहल ले रहे हैं, आप उस काम पे आप रहेंगे, जारी रहेंगे, या एज ए इंडिविजुअल आर्टिस्ट अपने आप को वो करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखिए, दो पहल हैं। जी। आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, जहाँ पे आप खुद भी अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी स्टैंडिंग के लिए आप जूझ रहे हैं। जी। आपकी भी अपनी जगह है, आपकी अपनी पहचान है। एक क्यूरेशन करना होता है, एक इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। तो दोनों में बैलेंस बना के आपको कैसे लगता है कि आप दोनों में बैलेंस बना के आगे किस तरह से फ्यूचर को अपने को देखते हैं? मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि यदि मुझे ईश्वर ने वो चीज़ दी है, मैं लिख सकता हूँ, लोगों के काम को समझ सकता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को अपने काम में, मैं ठीक है, मैं अपने काम को कर रहा हूँ, मैं उससे कुछ चीज़ें सीखता हूँ, मैं अपने काम को ही केवल डेवलप कर रहा हूँ, वो मुझ तक ही सीमित है। बिल्कुल। है ना? बट मैं जब और लोगों के साथ जुड़ता हूँ, और लोगों की चीज़ों को जब मैं इससे हट के भी कुछ काम करता हूँ, तो मुझे और भी सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें और भी कुछ हम कर सकते हैं। तो मुझे मेरे लिए कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई ये काम को छोड़ूंगा, मैं अपनी इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप करूँगा, क्योंकि ये भी मेरा एक काम का ही हिस्सा है, मैं इससे अलग नहीं हूँ। तो मैं ये दोनों चीज़ों को अपने साथ दोनों लेके को साथ। चलूँगा और मैं बैलेंस करके चलूँगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी केवल एक ही चीज़ में कुछ पहचान बनानी है, इसमें बनानी है, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं, बस काम है और काम करते जाना है, बस इसके आगे और कुछ कोई मेरी प्लानिंग नहीं है। ग्रेट। भरत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक्स अ लॉट कि आपने टाइम निकाला है बात करने के लिए आर्ट कीपर आपका के भी साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सोमित जी, आपका। आपने मतलब मुझे एक मौका दिया आपसे बात करने का, और ये चूँकि मेरा पहला शो है और आपने इस तरीके से चीज़ों को सामने रखा, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इसके माध्यम से। और आप इतने सारे यंग आर्टिस्ट को, हमारे जैसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से, तो हमारी जो है, इससे हमारा हौसला और अफजाई होती है और हमें काम करने में और मज़ा आएगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट वर्ल्ड सबसे जुड़े हुए हैं हम, और आप सभी जुड़े हुए हैं, और आपसे भी हम जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोमित जी, थैंक यू। थैंक यू।